हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है उसको किस प्रकार से प्रूफ करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशियल, ऐसे लिखते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को शॉर्ट में हम लोग डीसी भी लिखते हैं, ठीक है ना। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पे एक नंबर में आता है डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएटिंग ऑफ y बराबर साइन इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू x। ध्यान से देखेंगे, लिख रहा है डिफरेंशिएटिंग ऑफ y बराबर साइन इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी हमको साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे y बराबर साइन इनवर्स x दिया हुआ है, तो गिवन में जो दिया है उसको पहले लिखने का काम करेंगे। गिवन में कह रहा है y बराबर साइन इनवर्स x, y बराबर साइन इनवर्स x। अगर साइन इनवर्स को इस साइड भेजेंगे तो साइन y हो जाएगा, उस साइड जो है x हो जाएगा, यानी साइन y बराबर x हो जाएगा, साइन y इक्वल टू x हो जाएगा। अब इसी को हम लिख सकते हैं यानी और x बराबर साइन y होगा, x बराबर साइन y, साइन y बराबर x या x बराबर साइन y लिख सकते हैं। अब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, चूँकि शुरू में ही कहा है कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो x है तो x के रेस्पेक्ट में dx बाई dx हो जाएगा, और इधर d साइन y बाई dy गुणे dy बाई dx। चैन रूल का इस्तेमाल हुआ, y है तो y लिखना पड़ेगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है सब लोग को, ठीक है। अब इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे dx बाई dx 1 होता है, साइन y का डिफरेंशिएशन cos y हो गया इंटू dy बाई dx। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे cos y को जब इधर भेजेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई cos y है, dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई cos y का जो होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर y, चूँकि cos थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे cos y के जगह पे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर y हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो dy बाई dx इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन y बराबर क्या है, यहाँ से देख लो, साइन y बराबर x है, साइन y बराबर x है, तो यहाँ साइन y यहाँ स्क्वायर है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, साइन y इक्वल टू x, तो साइन स्क्वायर y है तो x स्क्वायर, इसीलिए d और y बराबर मेरा क्या है, साइन इनवर्स x, तो इस y के जगह पे लिख दिए साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया साइन इनवर्स x का, ठीक है। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको नोट करेंगे, आगे बताते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 2 नंबर। अब 2 नंबर कह रहा है डिफरेंशिएटिंग ऑफ y बराबर साइन इनवर्स के जगह पे कॉस इनवर्स एक्स
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे इसको बनाए हैं उसी तरह वो भी बनेगा। तो इसी तरह से सिमिलरली इसको आप लोग भी बना सकते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार हमारा जो है y बराबर कॉस इनवर्स x है, तो जैसे हम लोग साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन किए वैसे ही कॉस इनवर्स x का भी करेंगे, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं x बराबर कॉस इनवर्स इधर आएगा तो कॉस y हो जाता है। ठीक है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो dx बाई dx हो जाएगा d cos y बाई डी वाई गुने डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। E1 cos y का माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, कॉस वाई का माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। आगे पढ़ेंगे हम लोग। यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1 बाई साइन वाई, -1 बाई साइन वाई। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू -1 बाई साइन वाई के जगह पे रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई होता है। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस कॉस वाई, तो कॉस वाई के जगह पे यहाँ पे x है तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, यानी d और y के जगह पे आपका हो गया कॉस इनवर्स x, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला रेडी हो गया। यानी साइन इनवर्स में यहाँ माइनस नहीं रहता है, लेकिन कॉस इनवर्स में सिर्फ माइनस लग जाता है। अंतर यही है, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट कॉस इनवर्स x में माइनस लग जाता है। इसीलिए जैसे हम लोग साइन इनवर्स का बनाएं सिमिलरली इसी प्रकार कॉस इनवर्स भी बनेगा। नोट करेंगे जैसे हम लोग टैन इनवर्स का बनाएंगे तो कॉट इनवर्स में सिर्फ माइनस लग जाएगा, अगर हम लोग सेक इनवर्स बनाते हैं तो कॉसेक इनवर्स में सिर्फ माइनस लग जाएगा। कल फार्मूला आपको पिछले वीडियो में लिखाए थे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। नोट करेंगे, आगे देखते हैं। मिटाते हैं इसको। अब हम लोग साइन इनवर्स कॉस इनवर्स प्रूव किए, टैन इनवर्स का प्रूव करके देखेंगे। थर्ड नंबर, डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ y बराबर टैन इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको बनाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन में y बराबर टैन इनवर्स x, यानी इसी को जब देखेंगे तो x बराबर टैन y हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करो दोनों तरफ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ex dx बाई dx हो जाएगा d टैन y बाई dy गुणे dy बाई dx।
ठीक है ना, इतना आपका हो गया। तो dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा इक्वल टू tan y का सेक स्क्वायर y हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 बाई सेक स्क्वायर वाई। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। थीटा का काम y कर रहा है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस tan y बराबर x है, स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए tan इनवर्स x का कल फार्मूला आपको पिछले वीडियो में लिखाए थे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। खूब गौर से देखेंगे कि tan इनवर्स x का फार्मूला इतना होता है, नोट करिए। हिलैया मत। आगे बढ़ेंगे। tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। कॉट इनवर्स में सिर्फ इसमें माइनस लग जाएगा, तो डायरेक्ट 4 नंबर जो है आप लोग इतना इसको लिख लीजिए। 4 नंबर जो है y बराबर कॉट इनवर्स x, यानी y इक्वल टू कॉट इनवर्स x है। सिमिलरली जैसे अभी हम लोग बनाए उसी तरह से इसको भी बनाइएगा। तो यहाँ जो प्लस में है कॉट में सिर्फ माइनस लग जाएगा। कॉट इनवर्स x बराबर हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप नोट कर लेंगे, टोटल कॉपी में नोट करते जाना है, लिखेंगे इसको जल्दी से। चार हम बना दिए। 5 नंबर देखेंगे ये क्या कह रहा है। 5 नंबर कह रहा है डिफ्रेंशिएटिंग y बराबर सेक इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू x। मिटाते हैं इसको। सेक इनवर्स x का क्या होता है, तो यहाँ पे गिवन में जो दिया हुआ है हम लोग को y बराबर सेक इनवर्स x, ठीक है ना, तो x बराबर सेक y हो जाएगा। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x dx बाई डी एक्स डी सेक y बाई डी वाई गुणे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। dx बाई डी एक्स 1 होता है सेक y का, सेक y इंटू tan y होता है फॉर्मूला, आपको ये मालूम होगा, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 बटा, चूँकि ये सेक y tan y इधर आके भाग लग जाएगा, सेक y इंटू tan y। डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 डिवाइडेड बाई सेक y tan थीटा इजकल टू फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। थीटा का काम y कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग y देंगे। ये सेक y लिख दिए, tan y को रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर सेक स्क्वायर y -1 फार्मूला पर बैठा दिए। अब डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 डिवाइडेड बाई सेक y के बदले, देखो यहाँ पे सेक y के बदले हम क्या लिख सकते हैं x, तो यहाँ x लिख दिए। रूट अंडर सेक स्क्वायर है तो इसके बदले में x स्क्वायर -1 लिख देंगे, यानी डी y के जगह पे सेक इनवर्स x बाई डी एक्स
इजकल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसको भी नोट करेंगे। एंड 6 नंबर में देखेंगे हम लोग, आप लोग वीडियो को रोक के उतारेंगे, ठीक है ना। कॉसेक इनवर्स एक्स, वीडियो को रोक के आप लोग पूरा कॉपी में उतारेंगे। तो y बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स है। जब इसका dy बाई डी एक्स करेंगे यानी डिफ्रेंशिएट करेंगे डी कॉसेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, तो ए आ जाता है माइनस, जस्ट सेक इनवर्स वाला फॉर्मूला में माइनस लग जाता है। तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, नोट करेंगे। 6 फॉर्मूला हम यहाँ प्रूफ कर दिए। इसको याद रखना है, रिमेंबर याद रखना है 1 नंबर में कि डिफ्रेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। डिफ्रेंशिएशन कॉस इनवर्स एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में -1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। डिफ्रेंशिएशन tan इनवर्स एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चौथा प्रूफ हुआ डिफ्रेंशिएशन कॉट इनवर्स एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 5 नंबर में डिफ्रेंशिएशन सेक इनवर्स एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। छठा डिफ्रेंशिएशन कॉसेक इनवर्स एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में -1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये टोटल 6 फार्मूला है, आप लोग याद रखेंगे, इसको नोट करें, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के अगले एक्सरसाइज में बढ़ेंगे। एनसीईआरटी का नेक्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.4। हम लोग 5.3 पिछले वीडियो में पूरा किए थे। अब एक्सरसाइज 5.4 कैसे हम लोग बनाएंगे इसके बारे में सोचेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं पहला 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है क्या, y बराबर y इक्वल टू e⁻x बाई साइन एक्स, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। u बाई भी पर चला जाएगा, x है यहाँ। u बाई भी का जो फॉर्मूला आपको बताए थे, जब इसका dy बाई dx करेंगे तो d e⁻x बाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई dx, यानी जब हम डिफ्रेंशिएशन u बाई भी का करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो पहले नीचे वाला को बाहर करते हैं v का, u का डिफ्रेंशिएशन, बीच में माइनस, अब ऊपर वाले u को बाहर, v का डिफ्रेंशिएशन बाई v स्क्वायर लिखा जाता है। इसी पर हम लोग इसको बैठाएंगे, e⁻x को u बोलेंगे, साइन x को v बोलेंगे, u बाई v पर जाएगा। पानी एक गिलास dy बाई dx इक्वल टू u बाई v, यानी ऊपर वाले को u और नीचे वाले को v बोलेंगे। तो नीचे वाला को बाहर करेंगे साइन x, डिफ्रेंशिएशन e⁻x माइनस e⁻x को बाहर, डिफ्रेंशिएशन साइन x बाई साइन स्क्वायर x, dy बाई dx इक्वल टू साइन x e⁻x का e⁻x होता है माइनस e⁻x, साइन x का cos x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x, dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ से e⁻x कॉमन ले लेंगे, साइन x माइनस cos x बाई साइन स्क्वायर x। नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, y बराबर e के पावर साइन इनवर्स x। इसका जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखेंगे क्या होता है। y बराबर e के पावर साइन इनवर्स x, dy बाई dx बराबर d e के पावर साइन इनवर्स x बाई d साइन इनवर्स x गुने d साइन इनवर्स x बाई dx, dy बाई dx बराबर e के पावर साइन इनवर्स x का उतना ही रह जाएगा, साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, dy बाई dx बराबर e के पावर साइन इनवर्स x बाई√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। नोट करेंगे इसको पूरा को।
आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तीन नंबर, y बराबर e के पावर एक्स क्यू, y बराबर e के पावर एक्स क्यू। ठीक है ना। तो आप जानते हो कि इसको जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, तो d e के पावर एक्स क्यू, तो e के पावर जो है पूरा को हम लोग इसके रेस्पेक्ट में लेंगे एक्स क्यू। ध्यान से समझो, चैन रूल यही है। e के पावर, जैसे e के पावर x होता है, ऊपर x होता है तो नीचे x लिखते हैं, ठीक वैसे ही e के पावर एक्स क्यू है तो नीचे एक्स क्यू। चैन रूल से डी एक्स क्यू बाई डी एक्स, ठीक है ना। डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई के पावर एक्स क्यू का ई के पावर एक्स क्यू ही होगा, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यू। ये डिफ्रेंसिएशन हो गया थर्ड नंबर का। नोट करेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्या कहता है। फोर नंबर क्वेश्चन कह रहा है y बराबर साइन, इसके अंदर tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स। क्वेश्चन आप लोग एनसीईआरटी बुक सामने रखेंगे। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है हम लोग को। ये तो हो गया, इसका डिफ्रेंसिएशन देखते हैं, इसको मिटाते हैं हम लोग। ये देखेंगे तो इसका जब dy बाई डी एक्स करेंगे तो d साइन x होता है, तो x का काम ही टोटल अंदर वाला कर रहा है, tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स। यानी एक फंक्शन साइन है, दूसरा tan इनवर्स है, तीसरा e के पावर माइनस एक्स है। 3 फंक्शन है तो चैन रूल इसका घूमेगा। तो इसके लिए हम लोग लेंगे साइन के बाद tan है तो लिखेंगे d tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स गुने d tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स बाई tan इनवर्स के आगे जो दिया हुआ है d e के पावर माइनस एक्स गुने d e के पावर माइनस एक्स बाई डी एक्स। ठीक है ना। dy बाई डी एक्स बराबर साइन का कॉस होता है, ये हो गया tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स। tan इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन होता है, अभी प्रूफ किए हैं, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो e के पावर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। आई के पावर माइनस एक्स का माइनस ई के पावर माइनस एक्स। इतना का डिफ्रेंसिएशन इतना ही होता है, सिर्फ माइनस एक्स है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब इसी को हम लोग सजा देते हैं, यानी dy बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा, माइनस बाहर आ गया, ऊपर हो गया कॉस tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स, ठीक है ना, इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई के पावर माइनस 2x लिख सकते हैं। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। खूब बारीकी से आप लोग भी देखिए और बनाइए, चैन रूल की ज़रूरत पड़ रहा है इसमें, केवल छापने से मतलब नहीं रखना है, खुद से बनाने का भी प्रैक्टिस करिए। जब आपको खुद से बनाने नहीं आएगा तो फिर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बनाइए। जो भी क्वेश्चन लगता है कि ये थोड़ा समझना चाहिए, उसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिए आप लोग, ठीक है। हर एक चीज़ जब आसान ही मिलेगा तो फिर पढ़ाई में मज़ा कहाँ से आएगा। नोट करेंगे इसको।